आजाद हुआ था इस देश की आबादी 33 करोड़ थी। जमीन इतनी थी जितनी आज है। आज इसकी आबादी 1.25 करोड़ है। जमीन उतनी नहीं, आधी रह गई। कुछ सड़कों में चली गई, कुछ एक्वायर कर ली गई बिल्डिंगों के लिए, बड़े बड़े फार्मों के लिए एक्वायर कर ली गई। इतनी फैक्ट्रियां लग गई कि जमीन जो खेती करने लायक है वो आधी रह गई है। लेकिन परमात्मा अभी भी हमारे ऊपर पूरी तरह मेहरबान है कि 1.25 अरब की आबादी को किसी को भूखा नहीं सोने देता है। और इतना ही नहीं, कई करोड़ लोगों का भोजन रेलवे स्टेशनों पर संगवा के नहीं रखा जाने के कारण सड़ जाता है। बारिश भिगो देती है और वो गल सड़ के बेकार हो जाता है। तो इतना वो दे रहा है, और उस दिए हुए में 1 साल हम चाहें, हमारे पड़ोसी देश हैं, अगर हमारे यहाँ 1 साल अकाल पड़ भी जाए तो वो हमारा निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि छोटे बड़े 10 देश भी इसका पेट नहीं भर सकते हैं। ये चाहे तो पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बर्मा, चीन जैसे कई देशों का पेट भर सकता है, लेकिन इसका पेट नहीं भर सकता है कोई। और यहाँ के लोग इतने स्वार्थी, इतने मतलबी हो गए हैं कि वे भगवान को नहीं देखते, दूसरे की जान ले लेते हैं धन के पीछे। भाई धन को खा सकते हो, कपड़े की जगह पहन सकते हो, धन की दवाई उसको घिस करके अपनी दवाई का इलाज कर लेना, लेकिन नहीं, हमारी जितनी औषधियां हैं वो परमात्मा ही हैं, वो भी पृथ्वी से उगती हैं। जो हमारे खाने के पदार्थ हैं वे सब भी पृथ्वी से उगते हैं। जितने हमारे फल फूल हैं, सब्जियां हैं, वो सब हमारी पृथ्वी से मिलती हैं। लेकिन महत्व तो किसका है? पैसे का महत्व तो नहीं है, पैसा माध्यम है। किस चीज का? कि हर आदमी की जरूरत को पैसा पूरा कर सकता है। कि किस तरीके से? जो चीज मार्केट में उपलब्ध तो हो, जो बाजार में नहीं आएगी तो लोगों की जरूरतें कैसे पूरी हो पाएंगी? लेकिन हमने पैसे को भगवान बना दिया है, और पैसे के भगवान बनने से परिणाम क्या हुआ है? माँ का संबंध, बेटे का संबंध, पत्नी का संबंध, भाई भाई का संबंध, रिश्ते नातों के संबंध, सब पैसा हो गया है। यानी पैसे ने माँ बेटों का संबंध खत्म कर दिया, बाप बेटे का संबंध खत्म कर दिया, और पत्नी रुपए कमा के लाती है। आदमी को 25,000 मिलते हैं, पत्नी को 40,000 मिलते हैं, दोनों अकड़ के मारे। पत्नी कहती है जितनी तुम्हें मिलती है मुझे तुमसे दुगना मिलती है, मैं को सेवा करने लगी हूं घर की। यानी शांति पैसे ने खत्म कर दी है घर के अंदर। जो मुझे सुख से चैन से इस जीवन में जीना चाहिए उसको पैसे ने छीन लिया। तो क्या हम इसीलिए हुए हैं? परमात्मा कहता है कि देखो, यहां मैंने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है। इस सब कुछ लेने के बावजूद भी तुम शांति से नहीं जी सकते, तो ये जीवन जानवरों से भी बदतर है। हम मनुष्य हैं। मनुष्य का मतलब है दूसरों के लिए जिए। अरे दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए जी जाओ। लेकिन अपने आप भी हम शांति से नहीं है, अपनी जिंदगी भी अशांति में जी रहे हैं। पैसा भी है घर में, धन की भी कमी नहीं है। इस शाम को पतिदेव देरी से पहुंचे, पत्नी कहती है इतनी देर कहाँ हो गई तुम्हें? अरे भाई कोई मिल गया था, उनके साथ जाना पड़ा। ठीक है तो आज चूल्हा तुम चलाओ, हम तुम्हें रोज बनाकर खिलाते हैं, आज तुम बनाओ। वो कहता भगवान अब देरी हो गई है,
जो रूखी सूखी बनानी है बना लो तुम, कि मैं नहीं बनाऊंगी आज, तुम बना लो। तो कहता ठीक है, तुम भी भूखे सो जाओ, हम भी सो जाएंगे। यानी पैसे की कमी नहीं है, घर में सब कुछ है, और होने के बावजूद आपस में लड़े हैं तो कोई सोने को तैयार नहीं है। क्यों? भूखा तो सो नहीं सकता है। पत्नी ने उठकर उल्टी सीधी 2-4 रोटी बनाई, मिक्सी में चटनी पीस दी, तो तुम्हारी मर्जी हो खा लेना, नहीं मर्जी हो तो मत खाना, हम नहीं खाएंगे आज। जब तुम नहीं खाओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तो दोनों के दोनों सारी रात करवट बदलते हैं, सब कुछ दिया है भगवान ने, सो नहीं सकते क्योंकि दोनों भूखे हैं। तो उस अशांति को किसने बोया, ये विचार करके देखो। यानी सब कुछ होते हुए हम घर में भूखे चारपाई पर करवट बदलते रहे, हम कहते हैं सो गए तुम। अगर तुम सो गई हो तो हम भी सो गए। इसी को नरक कहते हैं। नरक कहीं बाहर नहीं है, अशांति ही नरक है। और जो अपनी जिंदगी को बिल्कुल, घर में कोई पैसा नहीं है और आज घर मिला भी नहीं है, तो मैं घटना बतलाता हूं कि एक आदमी बूढ़ा था, जाति से कुम्हार था, उसके घर में कोई नहीं, उसका एक पोता था। वो पोता रोज मजदूरी करने जाता था, मजदूरी में उसे जो मिल जाता था उससे वो शाम को दुकान पे से आटा सब्जी वगैरह ले आता, बाबा पोते दोनों खा लेते थे। और इसी तरह से एक चातक का बच्चा था, वो अपने बाप से कहता चातक पानी आकाश से पीता है, जो कन्यामानी नक्षत्र में बारिश हो तो चातक अपना मुंह ऊपर कर देता है, जो बूंद उसके मुंह में पड़ेगी उससे प्यास बुझ जाएगी, अन्यथा हमेशा पीऊ 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 की आवाज करता रहता है। वो चातक का बच्चा कहने लगा हमें प्यास लगी, हम पानी पिएंगे जरूर। कहने लगे यहाँ जहां भी तुम पानी पियोगे सब पानी गंदे हैं, कहीं का पानी अच्छा नहीं। कहता है सबका गंदा है लेकिन गंगा का तो गंदा नहीं है। कह ले गंगा का पानी पीना चाहो पियाओ जाकर, गंगा बहुत दूर पड़ती है, तो गंगा का पानी पीने के लिए चले। और जहां वो कुम्हार का घर था उसके ऊपर एक पेड़ था, उस पर बैठ गए। गंगा अभी भी बहुत दूर थी। उधर कुम्हार का बेटा आज मजदूरी करने गया, तो जहां मजदूरी सुबह से शाम तक कर रहे थे वो ठेकेदार था, शाम को इंजीनियर आया। वो कहता है हमने इतने दिन में तुम्हें काम करने के लिए कहा था, दिन आधे खत्म हो गए और काम 1/4 हुआ है। हमने तुम्हें ये नहीं कहा कि लेबर मत बढ़ाओ, जितने मर्जी मजदूर बढ़ाओ, हमें इतने टाइम में अपना काम चाहिए। ठेकेदार की इंजीनियर की लड़ाई हुई, परिणाम हुआ शाम को देर से छूटे और मजदूरी नहीं मिली। अब वो बालक सोचने लगा हम तो जितना ले जाते हैं उतने में ही गुजारा होता है, आज ये ठेकेदार पैसे नहीं देगा। कई लोगों ने कहा कि साहब हमारे पैसे, कहने लगे आज नहीं मिलेंगे कल बात करना, या पहले कलेश हो गया है। तो सारे मजदूर खाली हाथ अपने घर लौट रहे हैं। वो बालक भी विचार करते हुए चला। उन्हें क्या देखा, रास्ते में एक कुआं था और कुएं के किनारे पर एक पर्स पड़ा था, अच्छा बड़ा बटुआ था। उसने उस बटुए को खोल के देखा तो उसमें कई 100 रुपए थे। सोचने लगा किसी अमीर आदमी का है, गरीब का नहीं। तो ये जितने लोग हैं या ठेकेदार हैं या जितने लोग हैं तो सब गरीब आदमी हैं।
उसने नजर घुमा के देखी, दिन छिपे का टाइम था कि दूर पे एक गाड़ी खड़ी हुई है। वो दौड़ा दौड़ा उस गाड़ी के पास गया और वो गाड़ी पहले कुएं के पास भी खड़ी हुई थी, इतना भी उसको पता है। तो उसके पास गया, जाकर कहता है कि तुम्हारा कुछ खोया तो नहीं है? तो महिला कहती है हाँ मेरा खो गया है। इधर उधर देखा तो मेरा बटवा खो गया है। ये बटवा कैसे खो गया? उसके पुरुष पूछते हैं बटवा कैसे खो गया? कि रख के भूल गए, खो गया। क्यों, उस बटवे में तुम्हारे कितने रुपए हैं? वो महिला बता देती है इसमें इतने रुपए, इतनी इसमें अठन्नी चवन्नी इकन्नी आए। वो उसने बताई। उस बालक ने कहा ये तो नहीं है? कि हाँ बेटा यही है। अपने पैसे गिन लो इसमें। कहने जब तुमने हमें दिए हैं तो इसमें पैसे पूरे हैं। कि नहीं, पहले गिनो इन्हें। उसने गिनना शुरू किया तो पैसे पूरे थे। वो उसमें से उसको मजदूरी मिलती थी 1.5 रुपया रोज। वो 5 रुपए उसमें से दे रही है कि तुम 5 रुपए हमारी तरफ से रख लो। कहने हम किसी का लिए दिया हुआ नहीं लेते हैं, केवल मेहनत का खाते हैं। कहने 98 रुपया 2 रुपया। कहने लेना होता तो हम सारों को ले जा सकते थे, तुम्हें थोड़ी पता है। लेकिन हमें लेना नहीं था और लेंगे भी नहीं। वो खाली हाथ वहां से चला आया। अब अपने घर आया। बाबा सोच रहे थे पता नहीं आज कहाँ चला गया, इतनी देर हो गई अब तक नहीं आया है। तो जहां देर होती है वहां डर भी होता है। पता नहीं कि झगड़ा हो गया, कि फिसाद हो गई, पैसा नहीं मिला, क्या हुआ है। उधर भूख भी तीक्ष्ण होती जा रही है। तो रात को जो बालक पहुंचा तो बाबा से कहता बाबा आज तो कुछ गड़बड़ हो गई, ठेकेदार की इंजीनियर की लड़ाई हो गई, पैसा तो मिला नहीं। हाँ एक काम हुआ था और तुमने मुझे उपदेश ना दिया हुआ होता तो मैं आज तुम्हें बहुत सारे पैसे ला कर दे सकता था। कि क्या बात थी? ऐसे ऐसे किसी के 300 से भी ज्यादा रुपया थे और मुझे मिल गए। मैं उसके सारे पैसे लौटा आया। इसलिए बाबा कहते हैं जो पराई चीज है ना वो तुम्हारी नहीं है, वो दूसरे की है। और जो मेहनत का पैसा होता है केवल वो ही तुम्हारा है। जो मेहनत से अलग का पैसा है वो तुम्हारा नहीं है। बाबा वो मुझे 5 रुपए दे रहे थे लेकिन मैंने लिया नहीं। वो कहते तुम इसमें से जितने चाहो उतने निकाल कर ले जाओ। मैंने कहा हम बिना मेहनत का पैसा नहीं रखते, हमने मेहनत नहीं की है, तुम्हारा पैसा तुम्हें लौटाया है। तो बाबा की आंखों में आंसू आ गए। कहने बाबा आज रोटी तो मिलेगी नहीं? कि बेटा रोटी मिल गई, बस इतनी बड़ी रोटी तुमने मुझे दी है कि मेरा मन भर गया है, मेरा पेट भर गया है। कि बाबा ऐसा पेट भर सकता है? कि देखो हमारे जितने भी यहाँ पर प्राणी मात्र है ना उनमें एक जीव चातक भी है। चातक हमेशा दूसरों के लिए बारिश मांगता है, दूसरों के लिए कहता है हे प्रभु तू सबको देगा मुझे भी मिल जाएगा। केवल कन्यावाणी नक्षत्र में जो बूंद उसके मुंह में पड़ती है उससे अपनी प्यास बुझा लेता है, अन्यथा वो सारे जीवन उस पानी को ही मांगता है, पीऊ पीऊ की आवाज करता है। तो अगर तूने आज ये उपकार का काम किया है तो मेरी दी हुई शिक्षा सफल हो गई है। मुझे उस भोजन की जरूरत नहीं है, उस शांति की जरूरत है कि जो गलत पैसा होता है वो मेरे घर में कुछ ना कुछ अशांति लेकर आ सकता था, और जो अशांति होती नहीं मालूम कब तक मुझे दर्द दे सकती थी। जो मेहनत का पैसा होता है वो कभी दर्द नहीं देता। क्यों? आदमी उसको अपने हिसाब से खर्च करता है। और जो पैसा अनाप शनाप को रिश्वतखोरी से आया, किसी ने दे दिया, किसी को लूट लाया, किसी को उठा लिया लेकिन बताया नहीं, वो मेरी मानसिक मनोवृत्ति को बिगाड़ देता है।
इसलिए तूने बड़ा अच्छा किया है। उधर चातक का बच्चा सुन रहा था। देखो हमारी जाति के गीत आज भी जगत गाता है। हम प्यासे मर सकते हैं, हम जमीन के ऊपर का पानी नहीं पिएंगे, चाहे गंगा का पानी हो चाहे समुद्र का पानी हो, हम पानी नहीं पिएंगे। इसलिए वो उड़कर फिर वापस अपने बाप के पास गया। कहने लगे तुमने गंगा का जल पिए? कि नहीं। कि क्यों नहीं पिया? तो उस जातक के बच्चे ने अपने सामने की वो बीती हुई कहानी अपने बाप को बताई। ये सारे जगत के लोग हमारी तारीफ करते हैं, इसके लिए हम दूसरों के लिए जीते हैं। यहां संत ये चेता कर कहता है हम अपने लिए जीते हैं तो अशांति संग्रह करते हैं, दर्द और दुख को संग्रह करते हैं, और हम दूसरों के लिए जिए तो भाई खेत में पैदा होने वाला मैं हूं, जो खिलाने वाला वो मैं हूं, इस धरती के ऊपर वर्षा करने वाला मैं हूं। एक महीना सूरज ना निकले, ये आधे आदमी तो बीमारी से मर जाए और फसल पैदा नहीं होगी। ऊपर से बारिश ना पड़े, हवा ठीक ना चले, तो जगत में राम की उत्पत्ति नहीं होगी। राम के ये मुखैटे हैं, इन मुखैटों के कारण हम सबके सब जिंदा हैं, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं हमारे पास इतना धन है, हम तो धन से सारी दुनिया को खरीद लेंगे। और इतनी बर्फ पड़ गई है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, अगर वहां जमीन में पैदा नहीं होगा क्या खाएंगे वो? रुपया खा सकते हैं, तुम्हारे पास तो सोना है चांदी है, उस सबको खा लेना, पेट भर जाएगा। लेकिन जो पेट भरने की वस्तु है उसी से पेट भरेगा। रुपया पैसा सोना चांदी या दुनिया भर की जितनी चीजें हैं वे केवल हमारी मात्र मन की संतुष्टि के लिए हैं, पेट की संतुष्टि के लिए नहीं है। पेट की संतुष्टि तो उसी चीज से शांत होगी जो उसके मतलब की है। इसलिए वो संत कहता है सब में राम का दर्शन करोगे कोई गलत काम नहीं होगा। तुम किसी को लूटोगे, छीनोगे, रिश्वतखोरी करोगे, चोरी करोगे, वो पैसा तुम्हारी मेहनत का नहीं है। जो मेहनत का पैसा नहीं है वो घर में बीमारी लाएगा, निदारी लाएगा, और ऐसी ऐसी संतान उत्पन्न होंगी जो हम देखकर घर में बैठे बैठे रोएंगे तो उनका इलाज नहीं होगा। हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने ऐसे किसी को दर्द देकर उस पैसों को लिया है, जिसका पैसा है वो लेने के लिए आ गया। तुम उसे बेटा भी कहोगे और जब तक उसका चुकेगा नहीं वो जाएगा भी नहीं। इसलिए संत कहता है कि यहां पर तुम्हें जो अपने लिए अच्छा लगता है, मैं कैसे सुखी रह सकता हूं, मुझे कैसे शांति मिल सकती है, वो कार्य करो और जगत में वही दो जो जगत को अच्छा लगता है। जगत कोई नहीं है, मैं ही हूं। अज्ञानता के कारण अगर मैं किसी को नहीं दिखूं, ये दोष तुम्हारा है, परमात्मा का नहीं है। संत तो हमें चेता कर कहते हैं, एक बार नहीं अनेकों बार कहते हैं, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे, घी का कटोरा लिए जा रहे। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई पीछे, घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रुखी तुम खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ।
रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर तूने शकल बना ली है स्वान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दे इंसान की। कण कण में झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। वो संत अपना अनुभव बतलाते हैं कि यहाँ एक एक रोम में उखाड़ कर देखो, यहाँ से दर्द लगता है। क्यों दर्द लगता है? इसमें राम बसता है। एक नहीं है, डॉक्टर कहता है इसमें अरबों खरबों अणु हैं, कीटाणु हैं, अलग अलग तरीके हैं। कोई हमारे शरीर को स्वस्थ रखने वाले, कोई शरीर को बीमार पैदा करने वाले हो जाते हैं। उन सब में भी मैं समान रूप से बसता हूं। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी मैं हूं, और जो बड़े से बड़ा तो सारा ब्रह्मांड मैं ही हूं। तो संत कहता है कण कण में है झांकी भगवान की, यानी मेरे से भिन्न यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये भ्रांति की वजह से तुम्हें मुखैटे दिख रहे हैं, इन मुखैटों से तुम मोह करते हो। और मुखैटों के पीछे रहने वाला कौन है? जो चलता फिरता उठता बैठता सुनता बोलता दुनियादारी का कारोबार करता है, वो कौन है? मैं ही कर रहा हूं। मैं अगर रहूं तो मुर्दे को कहो उठ और अपना काम कर। वो कहता है मैं तो कभी उठा ही नहीं, ना मैंने कभी कोई काम किया। वो काम करने वाला यहां से चला गया तो मैं क्या कर सकता हूं? वो संत चेता कर कहे भी, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता। रोज भागवत सुनते हैं, खूब नाचते हैं, खूब गाते हैं। रोज राम कथा होती है, शिव जी की कथा होती है, पुराण होती है, भागवत तुम्हारे रामायण और गीता होती है। हम सुनते हैं लेकिन सुने हुए को छोड़कर चले जाते हैं, आचरण नहीं करते। और संत कहता है तुम अगर किसी को जरा सा कांटा चुभोते हो, वो कांटा कल को बल्लम बन के तुम्हें चुभाएगा। तो क्या मैं दूसरे को दर्द देने के लिए हूं? तो संत कहता है कण कण में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने, सूझ का मतलब होता है जिसने अपनी प्रकृति की आंखों का पर्दा हटा दिया है, और जो परम तत्व को देखने वाली आंखें हैं वो उसकी खुल गई हैं। वो सीख देता है हे यहाँ की दौलत, यहाँ का सामान यही मिला था, भोगने के लिए है, ले जाने के लिए नहीं है। तुम कह रहे हो मेरा है, भगवान कह रहा है मेरा है, और तुम्हारे पीछे आने वाले कह रहे हैं हमारा है। ये किसी का भी नहीं है। यहां पर कोई सामान किसी से प्रीति नहीं करता, तुम प्रीति करते हो और फिर रोते हो। क्यों? जो मिला है वो छूटेगा जरूर, जो छूटेगा उसी को मृत्यु कहते हैं। किसी किसी को अकस्मात एक्सीडेंट हो जाए, माँ को पता चला तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट बालक का नहीं हुआ, माँ का हो गया है, उसे अटैक पड़ गया। तो यहां पर जिसको मैं मेरा कहता था, मेरे के बंधन के कारण मैं मर रहा हूं। बेटा अलग है, मैं अलग हूं। जो जिस पर पड़ती है वो भुगतता है, लेकिन दूसरा मोह के कारण मर रहा है। किससे मोह करता है? शरीर के मुखौटे से मोह करता है। ये शरीर का जो मुखौटा है ये सबका भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें रहने वाला एक ही है, वे दो नहीं हो सकते। इसलिए वो कहता है कि रोटी नामदेव बना रहे हैं। एक कुत्ते ने देखा, इनकी नजर तो परली तरफ है, मैं उठा लूं। अवसर देखकर दो रोटी उठाकर कुत्ता चला,
नामदेव कहता है यार हम तो रोज मक्खन लगाकर खाते हैं, मक्खन से रोटी का स्वाद बढ़ जाता है। तो अपना वो बर्तन जो मक्खन का है उसे लेकर उस कुत्ते के पीछे जा रहे हैं। अरे थोड़ा सा मक्खन लगवा ले, रोटी का स्वाद बढ़ जाएगा। कुत्ता समझता है मैं इसकी रोटी उठा कर ले आया, उनको छीनने के लिए आ रहा है, इसलिए दोनों का फासला बढ़ता है। वो कहता है क्यों चिंता करता है, बस फर्क इतना ही है कि तेरी ओढ़नी कुत्ते की है और मेरी मनुष्य की है। यानी जो कपड़े हैं उनमें अंतर है, लेकिन कपड़ों के पीछे जो रहता है वो तू और मैं दोनों एक ही तो हैं। यानी वो संत केवल कुत्ते की बात नहीं बतला रहा है, सारे जगत की बात बतलाता है कि जो हमने कपड़े पहने हुए हैं उन कपड़े के पीछे लीलाधर लीला कर रहा है। जो परमात्मा है इन सब के पीछे जितने भी दृष्टि जाती है उस दृष्टि में सब मुखेटे दिखते हैं, सबकी ओढ़नी दिखती है। ओढ़नी के पीछे कौन है वो नहीं दिख रहा। अगर वो दिख जाए तो जगत में कभी कोई दर्द ना है, ना कल होगा और ना कल था। जगत तो वो स्वर्ग का पैलेस है कि मनुष्य का तन हो, देवताओं को भी नहीं मिलता है। सुर दुर्लभ मानव तन पावा, यानी देवता भी मनुष्य तन पाने के लिए बेचैन हैं कि कल को अगर हमारे पुण्य क्षीण हो जाएं तो हे प्रभु हमें मनुष्य तन देना।